मेरे दोस्तों सबको ईद मुबारक। एडवांस में कह रहा हूं, सबको ईद मुबारक। दोस्तों अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को देख लेना दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू व जन्नतुल हलाल व दोज़कुल हराम। वैसे ये जन्नतुल हलाल व दोज़कुल हराम मैंने प्यार से कहा है, सुन्नत यही है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हदीस है कि जो सलाम करता है ना उसे 10 नेकियां मिलती हैं, जो कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह उसे 20 मिलती हैं, और जो कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उसे 30 मिलती हैं। और अगर कोई कहे कि वालेकुम सलाम तो उसे 1 नेकी मिलती है, और अगर कोई कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह उसे 2 मिलती हैं, और जो कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उसे 3 नेकियां मिलती हैं। लिहाजा सलाम का जवाब भी दे दिया करें। दोस्तों मैं चांद रात की एक बड़ा अच्छा और ऐसा मुस्तनद हदीस में जिसके बारे में वारद है कि ये तकबीरात जो मैं आपको बताऊंगा, जो ये दुआ या वजीफ़ा मैं अल्लाह ताला की ख़ास हम्द व सना का बताऊंगा, अगर आप नमाज इशा के बाद यानी कि चांद रात जो है, ईद की जो चांद रात है ईद उल फितर की, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बदले अल्लाह ताला की ज़ात आपको बख्श देंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मग़फ़िरत फरमा देंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपके जो गुनाह हैं उनको झाड़ देंगे। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि इमरान भाई हमेशा दौलत वाले वजीफे बताते हो, आखबत का भी कोई वजीफा बताया करो। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम कोई वजीफा पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, जब अल्लाह के नामों का कोई अमल करते हैं, जब कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं बतौर वजीफा, तो यार अल्लाह ताला की ज़ात आपकी आखबत भी बना रहे होते हैं उस वक़्त। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी आखिरत। अब ये नहीं होता कि मैं गरीब हूँ, बड़ा मस्कीन हूँ, परेशान हूँ, तो बंदा कहे कि मुझे पैसा मिल जाए तो कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ मैं, कोई भी मिसाल के तौर पर बतौर वजीफा। अब मिसाल है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है जी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह साबरों के साथ है। तो मिसाल मैं दे रहा हूँ ना कि इस तरह और बड़ी आयतें हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह कि आकबत भी बनती है। और जो मैं वजीफा आज आपको बताऊंगा चांद रात का, याद रखना कि जब बंदा को अल्लाह ताला इसके बदले मगफरत फरमा दे, जब इसके बदले अल्लाह ताला आपकी आखिरत को ठीक कर दे, तो दुनिया की क्या हैसियत है जी। आजमा कर देखे, जिसने भी ये अमल किया अल्लाह की ज़ात ने उसको दुनिया भी दी और आखिरत भी दी। दुनिया में भी उसे खुश रखा, और बोलो भाई आखिरत में भी खुश रखा। कमेंट में आपने बताना है कि अल्लाह हमें आखिरत में भी खुश रखे। अल्लाह हमें, आपने कमेंट में आज लिखना है। देखिए लैलतुल जायजा में जो बंदा इबादत करता है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि देखो इस रात भी जब लोग लहबुलाब कहते हैं, क्या कहते हैं यार, लफ्ज़ ही मुझे नहीं आता, लबो लहब में, यानी कि मस्तियों में मशरूफ हैं। तो ये देखो मेरी इबादत कर रहा है, तमाम रमज़ान का अजर लेने के लिए खड़ा है। तो आप चंद नवाफिल पढ़ लें, 2, 4, 6 पढ़ लें, ज़्यादा ना इबादत करें। सुबह आपने ईद भी मनानी है, लेकिन ये अमल भी करें जो मैं आपको बताता हूँ। अब अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, एक कमेंट भी लाजमी कर देना। मेरी बहनों और बुजुर्गों, ईद की खास तकबीरात हैं जो हम ईदगाह की तरफ जाते हुए पढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दोस्तों ये वो तकबीरात हैं जो हमें चाहिए कि ईद जब हम पढ़ने जाएं, जिस रास्ते पर जाएं, रास्ते में पढ़ते हुए जाएं, और जब वापस आए तो रास्ता बदल कर, हजूर पाक की ये सुन्नत है कि दूसरे किसी रास्ते से अपने घर जाएं और ये तकबीरात पढ़ते जाएं। लेकिन रात जो चांद रात है उसका ये अमल है कि आप जब नमाज इशा अदा कर चुको,
तो आपको चाहिए ये जो ईद की तकबीरात हैं, ये तकबीरात आपने 313 मरतबा पढ़नी है और इसके बाद फिर 2 नवाफिल पढ़ने। पहले अगर आप नमाज पढ़ चुके हो तो ये 313 मरतबा ये तकबीरात एक मरतबा फिर सुन लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात आपने 313 मरतबा पढ़ के फिर 2 नवाफिल हाजत के पढ़ने हैं। हाजत के 2 नवाफिल पढ़ के जो भी आपकी हाजत है अपने दिल में रखें। इंशाल्लाह आप समझ आपको आ जाएगी कि ईद पर डबल ईद होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। जब आप 313 मरतबा ये तकबीरात एक मरतबा फिर सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जब आप तकबीरात 313 मरतबा पढ़ चुके हैं, पढ़नी कैसे हैं? नमाज इशा के बाद आपने इन तकबीरात को 313 मरतबा पढ़ लेना है और इसके बाद 2 रकत नफल बराए हाजत के आपने अदा करने हैं। जब ये 2 रकत बराए हाजत आप पढ़ चुको, इसके बाद फिर 313 मरतबा ये तकबीरात एक मरतबा फिर सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात आपने पढ़ लेनी है और दुआ करनी है। इंशाल्लाह जो आपकी हाजत होगी अल्लाह पूरी फरमाएगा। और इसका जो मेन मकसद है वो है अल्लाह ताला हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तमाम जो दुख हैं परेशानियां उनको दूर फरमाए। और जितने भी बेबस हैं सब मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। जितने भी अहले ईमान दुनिया में इस वक्त मगलूब हैं जी, रब्बेनी मगलूबुन फंतसिर, हैं जी। अल्लाह पाक यानी कि बंदा ये दुआ करता है कि मालिक मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा बेबस हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बेबस हो चुके हैं, मगलूब हो चुके हैं, उनकी भी मदद फरमा। प्रेयर फॉर लाइफ, ठीक है, दुआ करें जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, आखिरत दूसरों लोगों की जिंदगी के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी आपकी अल्लाह पाक अच्छी फरमाएंगे और जिंदगी में इंशाअल्लाह कोई आपको कमी नहीं लगेगी। ये जो बंदा भी अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला इसकी जो अफादियत है अपनी इन जागती आंखों से देखेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आप इस अमल से भरपूर फायदा उठाओगे और कभी इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक दुख अता नहीं फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।